अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा एमएस वर्ड का दूसरा लेक्चर है। जो कि कल हमने जो स्टार्ट किया था वो हमने स्टार्ट किया था एमएस ऑफिस जो वर्ड था, और उसका हमने किया था होम टैब के अंदर। हमने जो क्लिप बोर्ड है वो मुकम्मल कर लिया था। और उसके बाद हमने ये जो हमने फ़ॉन्ट स्टाइल था वो किया था, और फ़ॉन्ट साइज़ था वो वाला किया था। और इसको बोल्ड कैसे किया जाता है, इटैलिक कैसे किया जाता है, अंडरलाइन कैसे किया जाता है, ये हमने किया था। आज हम इसी को आगे लेके चलेंगे। कि आज हमने देखें, अगर हमारे पास यहाँ पे जैसे कि मैंने लिखा कि माय नेम इज़ शहजाद, तो जब ये मैंने टाइप कर दिया, अब इसको मैंने अगर बड़ा करना है तो एक तो हमारे पास ये था कि हम फॉन्ट स्टाइल से यहाँ से, अब जो फॉन्ट साइज़ है हमारा, यहाँ से हम इजीली इसको छोटा या बड़ा कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे ये एक है, जो ये स्मॉल ए है, हम इससे इसका साइज़ कम कर सकते हैं और इस ए से हम बड़ा कर सकते हैं। और उसके अलावा हमारे पास एक ब्रैकेट होती है, कंट्रोल और ब्रैकेट स्टार्ट। ये जो करली ब्रैकेट है, जो पी वाले बटन के बिल्कुल साथ होती है, जब हम इसको प्रेस करते हैं कंट्रोल प्रेस करके, तो ये कम होना शुरू हो जाता है। और अगर जो ब्रैकेट क्लोज वाले को, करली ब्रैकेट क्लोज वाले को हम क्लिक करेंगे, तो ये हमारा जो फॉन्ट है वो, ये जो हमारा जो हमने लिखा राइटिंग की हुई है, ये हमारी बड़ी होना शुरू हो जाती है। और ये देखें, यहाँ पे हमारे पास जो साइज़ है वो हमारा ऑटो पे जो कम या ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। ठीक है। उसके अलावा देखें कि अगर हमने, ये हमारे पास एक फॉर्मेट पेंटर था, ये मैं कल समझा चुका हूँ। और अगर आपने इसके ऊपर कोई स्टाइल, जैसे कि मैंने बताया था कि आप यहाँ पे इसका जो डिज़ाइन है वो चेंज करते हैं, यहाँ पे कलर चेंज करके, और इसको आपने मूव करवा दी। जैसे मैं यहाँ कुछ भी लिखता हूँ, ये भी देखिए यहाँ पे हो रहा है। आप चाहते हैं कि जो हमने स्टार्ट में लिखा था सेम उसी तरह का वापस मूव हो जाए, अपने जो ओरिजिनल स्टाइल के अंदर चला जाए, तो ये हमारे पास एक यहाँ पे क्लियर फॉर्मेटिंग वाला एक सिस्टम होता है, एक बटन लिखा हुआ है। इस बटन को हम प्रेस करेंगे तो क्लियर फॉर्मेटिंग, पूरी जो फॉर्मेटिंग हमने की है वो सारी की सारी क्लियर हो जाती है। तो हमारा जो फॉन्ट है वो, हमारा ये जो हमारी राइटिंग है वो, हमारे पुराने असल जो डिफ़ॉल्ट हमारे पास इसका होता है कैलिबरी का, और जो फॉन्ट स्टाइल है, और जो 11 का साइज़ है हमारा, उसके अंदर ये कन्वर्ट हो जाता है। उसके अलावा देखिए, हमारे पास होता है कि हम जब मैथमेटिक का यूज़ करते हैं, आपको हमने जैसे कि एक्स का स्क्वायर बनाना है या इसकी एक्स की बेस बनानी है, तो जब हम इस तरह बनाते हैं तो देखिए हमारे पास जो ये एक्स की बेस है ना या स्क्वायर है, तो ये इस तरह नहीं बनता, ये इसके साथ टू एक्स के साथ लिखा हुआ आ जाता है। तो हम देखें ना, इसको कंसीडर कर सकते हैं ये बेस है, ना कंसीडर कर सकते हैं ये इसका पावर है। तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर हमने ये ऑप्शन दिया हुआ है, ये बेस बनाने के लिए देखें ये बेस बन जाता है। अब ये टू बेस बन गई है। दोबारा अगर इसको स्क्वायर बनाना है, इसी को दोबारा सेलेक्ट करेंगे। ये सेलेक्ट करने के लिए क्या होता है, कर्सर को प्रेस करते हैं और शिफ्ट को प्रेस करके एरो कीज़ की मदद से आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। और फिर हम यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे तो देखिए ये हमारा, इसकी पावर बन जाएगी। उसके अलावा क्या होता है कि अगर हमारे पास ये एक पैराग्राफ है, जो एक फार्मूला है, आप जैसे कि हम किसी को कोई चीज़ समझानी है, तो रैंडमली हमारे पास एक होना चाहिए, पैराग्राफ होना चाहिए, जिससे हम किसी को कोई भी चीज़ समझा सकते हैं। तो उसका ये तरीकाकार होता है कि एक हमारे पास फार्मूला होता है, जैसे कि इज इक्वल टू रैंड, आर एंड रैंड, और ब्रैकेट को स्टार्ट करेंगे, शिफ्ट और 9 को प्रेस करेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट हो जाएगी, शिफ्ट और 0 को प्रेस करेंगे तो ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी, देन इंटर प्रेस करेंगे तो एक पैराग्राफ आ जाता है। हम कंट्रोल ए करके इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि इजीली समझ आ जाए इसको। इसका जो साइज़ है हम कम कर लेते हैं इसका, तो ये साइज़ हमारा कम हो गया। अब अगर हमने ये पैराग्राफ लिख दिया और हम ये चाहते हैं कि ये जो पैराग्राफ है, ये देखिए सारे के सारा जो है वो स्मॉल लेटर्स के अंदर आ रहा है। हम कंट्रोल ए करते हैं और यहाँ पे देखिए ये आपके पास चेंज केस है, चेंज केस को क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए सेंटेंस केस मीन्स होता है कि आपका फर्स्ट लेटर कैपिटल, जो आपका सेंटेंस होता है उसके अंदर फर्स्ट लेटर कैपिटल, बाकी सारे स्मॉल लेटर्स में चले जाते हैं। और अगर आप यहाँ पे जाके लोअर केस में जाएंगे तो तमाम के तमाम ऑल अल्फ़ाबेट्स जो हैं आपके स्मॉल लेटर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। और इसके अलावा देखिए अपर केस से मेरा होता है तमाम के तमाम जो लेटर्स हैं वो आपके अपर केस में कन्वर्ट हो जाते हैं। देखिए ऑल वर्ड जो हैं वो आपके कैपिटल वर्ड्स में चले गए हैं। तो ये अगर आप पैराग्राफ बनाया हुआ है तो उसको कन्वर्ट करना या उसको दोबारा मिटा के दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं होती। आप इसी को आप स्मॉल लेटर्स में, कैपिटल लेटर्स में, सेंटेंस केस में आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हो। और इसकी शॉर्टकट की होती है, शिफ्ट प्रेस करके रखेंगे और F3 प्रेस करते हैं। देखिए सारे स्मॉल लेटर्स, सारे देखो सेंटेंस केस एंड देन सारे कैपिटल लेटर्स, तो ये कन्वर्ट हो जाता है। इस तरीके से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके साथ ही हमारा होता है कि एक हमारे पास हाईलाइटर है,
जो कि हम हाइलाइटर यहाँ से इसको क्लिक करेंगे तो ये देखें डिफरेंट किस्म के हाइलाइटर्स हमारे पास आ जाते हैं। हम इसमें से किसी एक को क्लिक करेंगे तो जैसे कि हम इसको क्लिक करते हैं और देखिए ये हमारे पास हाइलाइटर आ जाता है। देखिए हमने हाईलाइट किया तो ये देखें हाईलाइट हो रहा है, ठीक है। तो ये देखें हम इसको कोई भी हमारे पास बुक अगर हम मतलब एम एस वर्ड के अंदर बुक हमारे पास है, हम उसको पढ़ रहे हैं, कोई चीज़ हाईलाइट करनी है तो इन हाइलाइटर्स का यूज़ करेंगे। इसमें डिफरेंट कलर्स हैं, जो भी कलर आप यूज़ करना चाहो कर सकते हो। और फिर दोबारा इसी के ऊपर ही आप जहाँ पे हाइलाइटर हमने सेलेक्ट किया इसी के ऊपर क्लिक करेंगे तो हाइलाइटिंग ये हमारी ख़त्म भी हो जाएगी इस तरीके से, ठीक है। और फिर देखें दोबारा हम इसी के ऊपर क्लिक करेंगे तो हाइलाइटर आपका ख़त्म हो जाएगा, हमारी कर्सर आ जाएगी, तो दोबारा हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसको हम ख़त्म करते हैं दोबारा से। और अगर मैंने यहाँ पे लिखा माय नेम इज़ शहजाद, अब मैं चाहता हूँ कि इसको ना थोड़ा सा अच्छा स्टाइल सा दूँ, डिज़ाइनिंग दे दूँ उसको। तो वो देने के लिए स्टाइलिश बनाने के लिए आपके पास डिफरेंट किस्म के स्टाइल्स हैं, इसको सेलेक्ट करें आप। सेलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे ये ए बना हुआ है, इससे ये डिफरेंट इफेक्ट्स होते हैं जो आप इसके ऊपर दे सकते हैं। देखिए इस तरह का बना सकते हैं, इस तरह का बना सकते हैं, इस तरह का, मतलब ये डिफरेंट डिज़ाइन हैं। जो भी आप डिज़ाइन लेना चाहें इजीली आप यहाँ से ले सकते हैं। ख़ास तौर पे आप जब भी अपने कोई हेडिंग देनी है किसी पैराग्राफ के ऊपर तो उसके लिए हम इसका यूज़ करते हैं। तो इसके साथ ही हमारा जो है फ़ॉन्ट टैब था हमारा, जो ये एक बना हुआ था क्लिप बोर्ड, हमने ऑलरेडी कल कर चुके थे। फ़ॉन्ट वाला जो ये बॉक्स है ये आज हमने कंप्लीट कर लिया है। तो हमारे पास क्लिप बोर्ड और फ़ॉन्ट हमारे ये दोनों कवर हो गए हैं। और कल इंशाल्लाह हम इसमें जो पैराग्राफ है इसके अंदर जाएंगे, इसके जो हमारे पास ये फंक्शंस हैं इसको देखेंगे। तो आज तक के लिए इतना ही, तो बाकी कल इंशाल्लाह मिलते हैं।